प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, पाकिस्तान जे क़याम खे अॼु 73 साल मुकमल थी विया आहिनि। इन 73 सालनि जे सफ़र में पाकिस्तान केतिरा ई लाहा ऐं चाढ़ ॾिठा आहिनि। हिन वक़्तु पाकिस्तान जा अहम तरीन मसइला कहिड़ा आहिनि ऐं उनजो हल कहिड़ो आहे, अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान अॼु क़ौम खे ख़िताबु कंदे चयो आहे त तकलीफ़ुनि वारा परेशानियुनि वारा 2 साल गुज़री विया आहिनि। हाणे पाकिस्तान बहितरी तरफ़ वञे पियो ऐं हींअर जेका मंज़िल आहे असांजी उहा जिनाह वारे पाकिस्तान जी आहे, उन तरफ़ असां गामज़न आहियूं। अॼु के प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त वज़ीर आला सिंध सुप्रीम कोर्ट जे रिमार्क्स ते ॻाल्हाईंदे चयो आहे त थी सघे थो असां सुप्रीम कोर्ट खे सही नमूने सां ब्रीफ न आहियूं करे सघिया, जंहिंजे करे इहे के रिमार्क्स आया आहिनि उहे आया आहिनि सुप्रीम कोर्ट जे तरफ़ां। इन्हनि 3 मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नून लीग सिंध जे सदर शाह मोहम्मद शाह साहब, तहरीक इंसाफ़ जे MPA शहज़ाद कुरैशी साहब। शाह साहब, मां ॿिन्हिनि मौज़ूअ महिमान खे प्रोग्राम में भलीकार। अरे शाह साहब, अॼु जेका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान अॼु क़ौम खे ख़िताबु कंदे चयो आहे त तकलीफ़ुनि वारा परेशानियुनि वारा 2 साल गुज़री चुका आहिनि, हींअर मुल्क जेको आहे उहो बहितरी तरफ़ वञी रहियो आहे। छा वाक़ई हाणे तकलीफ़ुनि वारा 2 साल गुज़री विया आहिनि, मुल्क हाणे तरक़ी ॾांहुं वञी रहियो आहे? जी असद साहब, अर्ज़ु ई है, बहितरी आहे, तेल महंगो, बहितरी आहे त गैस महंगी, बहितरी नई बहितरी अची, बिजली महंगी, बहितरी आहे मानी नान 15 रुपए, बहितरी दवाऊं महंगियूं। इहा पाकिस्तानी बहितरी तरफ़ वञी थो। बहितरी कहिड़ी बहितरी इमरान ख़ान आणींदो? न को काइदे मोहम्मद जो नालो पाकिस्तान खे तबाह करे छॾियो। बहितरी जो गैर आईनी कमु करणु शुरू। मां वरी ॿी ॻाल्हि तरफ़ वञणु घुरां। सिंधियुनि खे अपील थो करणु घुरां, सिंध जे माण्हुनि खे। हाणे मुंहिंजी धरती माउ खे, मुंहिंजे सिंध अमर खे 2 गच करण जे पोइ पइजी वियो इमरान ख़ान। हाणे सिंधियुनि खे ॾिसां सिंधियुनि जी क़ौमी गैरत किथे आहे? इमरान ख़ान सिंध जे 2 गच करण पोइ आहे, कराची खे टोड़े विफ़ाक़ जे हवाले थो करणु घुरे। ऐं इमरान ख़ान अगरि कोई इन क़िस्म जी हरकत कए त जेके सिंधी जेके उड़िया थुड़िया इंसाफ़ तहरीक इंसाफ़ या पंहिंजी धरती माउ जी लॼ सां बीहनि या इक़्तिदार जे मज़ा वठण लाइ भॼे वञनि। त बहितरी इहा नई बहितरी तव्हांखे हाणे तई मुबारक, तव्हांखे मुबारक ॾींदो हुयो त सिंध धरती जे ॿाहिरि सां करणु। शाह साहब, इमरान ख़ान त अॼु मुआशी हवाले सां चयो आहे त जेके मुआशी हवाले सां तकलीफ़ूं हुयूं उहे हाणे आहिस्ता आहिस्ता बहितरी तरफ़ वञी रहियूं आहिनि। 15 साल मां 15 रुपया मानी है। मुआशी हवाले डॉलर किथे पहुतो? मुआशी हवाले या त गैस महंगी, मुआशी हवाले दवाऊं महंगियूं जो ग़रीब वठणु खपे। मुआशी हालात किथे? मुआशी हालात सुधियूं आहिनि। मुआशी हालात छा आहे न मुआशियत खे? मुआशियत हिन तबाह करे छॾियो। ऐं ॾिसो, एग्रीकल्चर अन्न कोन थो मिले, अटो कोन थो मिले, खंडु कान थी मिले, 100 रुपया किलो खंडु आहे। हाणे पोइ अञा लॻल कहिड़ी बहितरी त तव्हां सम्झो कहिड़ी बहितरी आणींदो? माण्हुनि खे ज़हर ॾेई छॾे पोइ ठीकु आहे बहितरी थींदी। जी शाह साहब, पर तहरीक इंसाफ़ वारनि जो इहो मौक़िफ़ रहियो आहे त असांखे मुल्क जे हालात में मिलियो उहो स्टेबल न हो, मुआशी हवाले सां मुल्क स्टेबल न हुयो, उनखे 2 साल त ॿुधो, मुल्क असांखे इन हालात में दहशतगर्दीअ जे वर चढ़ियल मुल्क असांखे मिलियो। मुल्क बि आहे मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ के दहशतगर्द जे हवाले थियल हो। मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ अमल क़ाइमु कयो ऐं मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ मुल्क इन हालात में मिलियो त कराची खे रोशनी जो शहर करे छॾियो, सॼे पाकिस्तान खे दहशतगर्द इहो हालात मिलियो। ऐं असांखे मिलियो बिजलीअ जो तव्हां हालत ॾिसी त हिसाब मुल्क असांखे मिलियो। रेलूं बीठल थी वियूं, इहो बहाल त असीं करे वियासीं। मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत करे हुई, हिन त बदतर करे छॾियो। दवाऊं महांगियूं, दवाऊं ऐं अटो चोरी, स्मगलिंग ऐं बाक़ी बहितरी कहिड़ी आहे? बाक़ी मूं उहा ॻाल्हि खे तव्हांखे शायदि मां तव्हांखे अपील थो कयां सर साहब, जी जी, तव्हांजे ज़रिए टाइम TV उन माण्हूअ जी आहे जेको तमामु बहितरीन किरदार जो माण्हू आहे। मां उन जे ज़रिए सिंध जे माण्हू ख़ल्क़ ख़ुदा खे चवंदो घुरां त तव्हांजी धरती मां खे टोड़ण आयो आहे। अॻे बि बहितरी आहे थी त कराची मां चयो कराची सिंध आहे, सिंध कराची। अगरि कंहिं बि कराची तरफ़ मेरी अख कयो त उन अखि कढी वेंदी। न, इहे त ॻाल्हियूं वक़्त खां पहिरियां जूं आहिनि, त ॾिसजे त हुकूमती पॉलिसी कीअं थी ठहे। चवे पियो न, इमरान इस्माइल चवे वेठो, इमरान ख़ान चवे वेठो, छा वठो कीअं पहिरियां आहिनि? इमरान इस्माइल त इन ॻाल्हि जी तरदीद कई आहे त माना कुझु थी वञे पोइ वञी न ठही वियो तंहिंखां पोइ मुआसी न वञी उन्हनि जॾहिं पहिरीं इहो चइजे वञी पहिरीं ॻाल्हि कान्हे। जॾहिं शइ थी वञे, जॾहिं कराची अलॻि थी वञे ऐं कई वञे, तव्हां ॿुधो कोन था चवंदा कराची और सिंध चवनि था न, कोन था चवनि और कहिड़ी और सिंध कहिड़ी। अच्छा,
हलो इहो ॾिसंदासीं। पर शाह साहब अवां छा था सम्झो अॼु मुल्क खे 73 साल मुकमल थिया आहिनि, हींअर पाकिस्तान जा सभ खां अहम तरीन मसला अगरि ॻणिजनि त अहम तरीन मसला कहिड़ा आहिनि ऐं उन्हनि जो हल कहिड़ो आहे? अहम तरीन मसइलो बुख बेरोज़गारी आहे, अहम तरीन मसइलो रोज़गार आहे, अहम तरीन मसइलो जेको आहे माण्हुनि जी बीमारी आहे, तालीम आहे, सिहत आहे। अहम तरीन मसइला इहे आहिनि पाकिस्तान जो तव्हांजो बहितर। हाणे त हिन बदतरी खे हाल चवनि था इस्पतालूं कोन, असां त ॿुधायो इस्पतालूं एतिरियूं ठहियूं आहिनि जंहिंजी हद कान्हे। रोड रस्ता नवाज़ शरीफ़ ठाहिया, ऐं मां हाणे बाए रोड आयो आहियां, मां बाए रोड आयो आहियां इस्लामाबाद ताईं, मूं जहिड़ो बीमार माण्हू बाए रोड आयो आहे। मां जेॾी महिल सखर जे मोटरवे ते चढ़ियो त 7 कलाकनि में लाहौर। हाणे ॿुधाए जी इहा बहितरी आहे या बदतरी आहे? हीअ त उनखे बदतर करण लाइ तयारु आहिनि। अवां सम्झो पिया त गुरबत तमामु वॾो मसइलो आहे, बेरोज़गारी तमामु वॾो मसइलो आहे। हक़ीक़त आहे तारीख़ जी 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 इन जो हल जी जी शाह साहब इन जो हल छा आहे? हिकिड़ी मानीअ लोलो, हिकिड़ो माण्हू मानीअ जी दगड़ी, उहा 15 रुपए मिले, छा माण्हू जीअरो रही सघंदो? जी इहा ॻाल्हि सही। पर शाह साहब इन जो हल छा आहे? आख़िर पाकिस्तान खे गुरबत मां, जहालत मां, जेके असांजी हेल्थ सहूलियतूं जेके मयारी न आहिनि, इन मां कीअं कढिजे, इन मां बहितरी कीअं आणिजे? अवां छा था सम्झो त कहिड़ियूं कोरोना वॾी कोरोना इमरान कोरोना आहे। जेसिताईं इमरान कोरोना में जान न छुटंदी तेसिताईं का बि मसइले जो हल कोन थींदो। मसइले जो वाहिद हल त वॾी मेन कोरोना इमरान कोरोना मां जान छॾायो न। पर उहो कीअं, मतिलबु अवां छा था सम्झो त को उन लाइ तव्हांखे छा इन हाउस तब्दीली ॾांहुं तव्हां वेंदव? तव्हां कॾहिं न चाहींदा, PMLN न चाहींदी, PMLN गंदे ढेर ते कोन वेंदी। ॿ मिंट ॿुधो, असीं मुस्लिम लीग इन क़िस्म इन हाउस में न वेंदासीं। इन हाउस असीं चवंदा वरी नओं मैंडेट आणियो, नई फ्रेश इलेक्शन करायो। अच्छा इन हाउस तब्दीली उहो करे असीं गंदे ढेर पंहिंजी गलती हिन जी सॼी ग़लाज़त असीं पंहिंजी ज़िमे ते करे पोइ सुभाणे नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत आहे, PMLN जी हुकूमत कुझु न करे सघी। असां इन क़िस्म जे कम असीं सिंध में अगरि गवर्नर रूल लॻो त असीं मज़ामत कंदासीं। अगरि सिंध में कराची खे अलॻि कई वई त असीं मज़ामत कर रोडनि रस्तनि ते हूंदासीं। अच्छा अवां सम्झो पिया त गवर्नर राज जा हिन वक़्तु इम्कान आहिनि, छाकाणि त इमरान इस्माइल त बार बार दौर में इन क़िस्म जो सिंध सां बेदन थियो आहे। हर दौर में जॾहिं बि इन क़िस्म जा हुक्मरान आया आहिनि, जेके कठपुतली हूंदा आहिनि, जेके कठपुतली डोरी किथे ॿिए हंधि हूंदे उहे इहे हरकतूं कनि। मां उन्हनि कुवतुनि खे अपील थो कयां जेके इमरान जी हिमायती थी वेठा, राग वेठा कया, घोड़ा वेठा, उन्हनि खे अपील थो कयां बाबा हाणे कोन सुधो पर धरती मां जी हिफ़ाज़त कयो। पर शाह साहब इमरान इस्माइल त बार बार इन ॻाल्हि जी तरदीद थो करे त न कराची खे वफ़ाक़ जे हवाले करंदासीं ऐं न वरी असां गवर्नर राज जो को सोचूं पिया। शाह साहब हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे जी जी शाह साहब हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे। जी 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 शाह साहब हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे पीपल्स पार्टी के अगवान ऐं सेनेटर जनाब ताज हैदर साहब। ताज हैदर साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा शाह साहब आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जो 2 साल तकलीफ वाले थे वो गुजर चुके हैं, अब मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। क्या वाकई 2 साल तकलीफ वाले ख़त्म हो चुके हैं, अब मुल्क जो है वो तरक्की की पटड़ी पे चढ़ चुका है? क्या मुझसे कह रहे हैं आप? जी 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 ये तो आप किसी से पूछ लीजिए, वो बताएगा आपको कि ये 2 साल कैसे थे और आगे क्या आने वाला है। जी सीधी बात है कि आप तरक्की से क्या मुराद लेते हैं? क्या तरक्की से ये मुराद है कि आपने कर्जे बहुत सारे जमा कर लिए? क्या तरक्की से हम तरक्की से ये मुराद लेते हैं कि अवाम को क्या सहूलत मिली? अगर अवाम महंगाई के बोझ तले पिस रहे हैं, अगर अवाम बेरोजगारी है, अगर तमाम सिस्टम ही दरहम बरहम है और अवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, तो समझते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। तो कोई तरीका अगर वो ये बताते हैं, वो कहते हैं जी हम इंपोर्ट करके ले आएंगे, नहीं हमारी फसलों का क्या होगा? टिड्डियां हमारे सर पे लहरा रही हैं, सैलाब सर पे खड़ा हुआ है, क्या होगा हमारा? तो सबसे बड़ी बात ये है कि अवाम को क्या, और अब आप उनके खैर जो गलती से 2-4 सपोर्टर थे वो तो छुपे फिरते हैं, सड़क पे किसी से पूछ लीजिए वो आपको बताएगा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता।
اچھا تو تاجدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے اب جس طرح جیسے ملک چل رہا ہے؟ دیکھیے یہ جو اصل میں جس فارمولے پہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کی جو سیٹنگ ہے، جی، اس سے غربت ہی پیدا ہوتی ہے، اس سے کبھی خوشحالی کسی ملک میں نہیں آئی ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کو گالیاں دیتے رہو اور لوگوں کے غم جو ہیں وہ ان گالیوں کے اندر، وہ امید رکھو کہ بلا جائیں گے۔ لوگ کیسے بلائے جائیں گے؟ جس کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی وہ کہاں جائے گا؟ اچھا لیکن آج تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہماری جو ہے آئی پی پی سے معاہدے ہو چکے ہیں، اب ملک میں جو بجلی ہے وہ بھی سستی ہوگی، اور ملک میں ظاہر ہے اب بجلی سستی ہوگی تو بجلی پہ جو پیداوار پہ لاگت آتی ہے وہ بھی کم ہوگی، اور جو گردشی قرض ہیں اس میں بھی کمی آئے گی، تو پھر ظاہر ہے ملک میں تو بہتری ہوگی بقول وزیر اعظم صاحب کے۔ بڑی بات یہ ہے کہ بڑھے کیوں؟ جی، بڑھے کیوں تھے یہ گردشی قرضے؟ بھائی کچھ اگر تھوڑی سی بہتری آئی ہوتی، جس وقت انہوں نے حکومت لی تھی اس میں تھوڑی سی بھی بہتری آئی ہوتی تو کوئی امید ہوتی، لیکن مطلب کیسے آپ کم کریں گے یہ تو ہمیں بتائیں کہ اگر ڈالر جو ہے اس کی قدر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر فیول کے پرائسز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اگر کرپشن جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، تو کیسے کم کریں گے یہ؟ کہنے کو تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، دوسرے یہ کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور آئی ایم ایف نے اپنے آدمی بٹھا رکھے ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، سمجھیے یہ بات نہیں ہے کہ جو غیر ملکی دوہری شہریت والے لوگ ہیں ان کو ایسے ہی بھیج دیا ہے، وہ کسی کی طرف سے آئے اور بٹھائے گئے کہ بابا ہمیں پاکستان کا اعتبار نہیں ہے، اور آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ صحیح طریقے سے چلے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ یوم آزادی کو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اپنے فیصلے کرنے میں، اور اگر ہم آزاد نہیں ہیں اپنے فیصلے کرنے میں تو یہ آزادی موہوم ہے، myth of independence۔ صحیح، بھٹو نے اتنے پہلے کتاب لکھ دی تھی۔ صحیح، لیکن تاجدر صاحب عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ شروع سے ہی رہا ہے، اب بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جس صورتحال میں جو ملک ملا وہ نہ معاشی طور پہ نہ اقتصادی طور پہ وہ اسٹیبل تھا ہی نہیں، ہم نے 2 سال اس میں لگا دیے کہ اس کو اسٹیبل کریں۔ معاشی طور پہ ایک مقروض ملک ہمیں ملا، ہماری جتنی بھی انکم تھی اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ اب ہم نے ملک میں جو خسارے تھے وہ کم کر دیے ہیں، تو اس حوالے سے یہ 2 سال اس میں لگ گئے۔ دیکھیے نا کہاں سے کم ہوئے ہیں، اگر قرضے جو ہیں وہ اس میں 40% اضافہ ہو گیا ہے، اگر 3.3 ٹریلین لاس ہے، ڈیفیسٹ ہو گیا ہے بجٹ کا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ کم ہوا؟ یہ تو ارتھمیٹک ہے نا، یہ تو سیدھی ریاضی ہے۔ 4ویں جماعت کا بچہ بتا دے گا کہ جی 2 سے 2 ٹریلین سے 3.3 ٹریلین بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کیا کرنے کیا جا رہے ہیں کہ جس سے بہترائی آئے گی، کہ جس پہ ہم غور کریں؟ کوئی آپ نے پروگرام دیا ہے کہ جی انڈسٹریز اس طریقے سے لگیں گی، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یا اپنے بھان کی قیمت کم جائے گی، بیج کی قیمت کم کریں گے؟ مطلب کیا ایگریکلچر سیکٹر جس طریقے سے تباہ ہوا ہے تو آپ کے سامنے ہے، اور جو تباہی آ رہی ہے کہ ٹڈی دل پہ جس طریقے، اور یہ سال بھر سے سب چلا رہے ہیں کہ ٹڈی دل کا مقابلہ کرو، نہیں وہ ملٹی پلائی ہو رہی، بالکل جیسے کورونا کا ہوا کہ شروع میں جب یہ کیسز آئے تھے ہم نے کہا خدا کے لیے روکو اسے، وہیں پہ داخلہ نہ ہونے دو، سرحدوں پہ روکو اس کو، انہوں نے کہا نہیں اس کو چلاؤ۔ اب کہتے ہیں ہمیں معیشت کی ضرورت ہے، یار معیشت تو بیٹھ گئی، ہمارے کوئی 6,500 آدمی جو آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے معیشت کو بچانے کے لیے یہ رسک لینا ہے، 6,500 مر چکے جی۔ اور ذرا لسٹ تو بنائیے کیسا کیسا آدمی گیا ہے پاکستان کا، جی مطلب جو اپنے اپنے شعبے کے اندر جو بالکل جن کی خدمات تھیں
جی لسٹ ہے پوری ان کی کہ وہ صحیح ہم سے اٹھ کے اور اللہ کے یہاں چلے گئے. بالکل بالکل بالکل. طاہر صاحب اس ایشو پہ بھی بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے اہم ترین مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے, لیکن بار بار اشارہ آ رہا ہے کہ وقفہ لینا ہے. ناظرین وٹھوں تا ڈنڈی سائی کھاں پوء وری پروگرام میں بیر حاضر थींदासीं. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ بیر अवां खे भली कार. वक़्फ़े खां बि असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त मुल्क जा के माशी मसइला आहिनि. इमरान खान साहब अॼु जेको हिकु दफ़ो ॿीहर दावा कयो आहे त 2 साल जेके तकलीफ़ुनि वारा हुआ, जेके परेशानियुनि वारा उहे गुज़री चुका आहिनि ऐं हाणे मुल्क जेको आहे उहो तरक़ी तरफ़ गामज़न आहे ऐं हाणे जेके ॾींहं ईंदा उहे बहितरी वारा ॾींहं हूंदा. ताजदर साहब ऐं शाह मोहम्मद शाह साहब उन ते तफ़सीली ॻाल्हायो. अॼु पाकिस्तान जो 73 पाकिस्तान खे क़याम थींदे 73 साल मुकमल थिया आहिनि. इहो भी ॻाल्हाईंदासीं त हिन वक्त पाकिस्तान जा अहम तरीन मसला कहिड़ा आहिनि. ताजदर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में अहम तरीन मसाइल क्या हैं? अगर मुल्क में जमहूरियत होगी जी तो मसले हल किए जा सकते हैं. जी बिल्कुल, सभी गढ़ बेहिंदा एंड मसला हल करेंदा. जरूर, यकीन. ये साथ बैठेंगे लोग एक जमहूरी तरीके से और ये मसले हल हो जाएंगे. जी बिल्कुल. लेकिन अगर एक इलेक्शन ऐसा हो कि जिसमें 95% जो फॉर्म 45 है उन पे किसी के दस्तखत ही ना हो, 78,000 फॉर्म 45 में से 128 फॉर्म 45 में जिनमें यह है कि ये फला उम्मीदवार के एजेंट, पोलिंग एजेंट थे, अगर उस तरीके से चलाएंगे तो फिर तो मामला नहीं चलेगा. हम चाहते हैं कि एक साफ शफाफ इंतखाबात हों. साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो जो भी मुंतखब होके आएगा वो सबके साथ बैठेगा. देखिए, जो अवाम जिसे मुंतखब करते हैं उसे अवाम की फिक्र होती है. यकीन. जिसे लाया जाता है उसे उनको खुश रखना होता है कि जो लाए हैं. यकीन. तो सीधी सी बात है कि भाई मैं अगर आपके वोट से आया हूँ तो ठीक है, मैं आपकी खिदमत करूंगा. आप नाराज होंगे तो आपको मनाऊंगा. अगर कोई किसी और ने लाके मुझे बिठाया है तो मैं उसको सलूट करूंगा कि साहब जैसे आप कहें मैं खादिम हूँ आपका. अच्छा ताजदर साहब, आप समझ रहे हैं पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जमहूरी मसला है. जब तक जमहूरियत जो है वो सही माना में नहीं आती तो दीगर मसाइल हल नहीं होंगे. नहीं, फिर ये मसाइल उलझते जाएंगे. अच्छा, देखिए ना, जब जमहूरियत के अंदर अब शाह मोहम्मद शाह साहब तशरीफ रखते हैं. जी जी. 18वीं तरमीम हम नहीं पास की ना. सही. सब साथ बैठे, बड़ी डिबेट हुई, ये हुई, कोई 78 मीटिंग्स हुई और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचे. मतलब हमारा मौक़िफ़ पूरा का पूरा नहीं तस्लीम किया गया. सही. लेकिन हम पीछे हटे, दूसरों की बात सुनी, उसको रखा. पाकिस्तान का आइन भी इसी तरीके से बना था. हमने NFC पास किया. हमने मुल्क को तरक्की की राह पे डाला क्योंकि पार्लियामेंट काम कर रही थी, मुंतखब लोग बैठे थे, शिकायतें होती थी, सब होती थी. वो एक और निज़ाम में यकीन रखते थे कि जी जो दाएं बाजू का निज़ाम है जी, हम दूसरे निज़ाम में यकीन रखते थे. लेकिन बहरहाल दोनों मिलजुल के कोई रास्ता निकाल लेते थे. सही. लेकिन समझ में नहीं आता. मतलब मैं सेनेट में अपनी पार्टी का लीडर था, हर पार्टी से मेरे ताल्लुकात थे, हर एक के साथ बैठता था, हर एक की बात सुनता था. ये मेरी जरूर, मैं ये तो नहीं कह सकता जी हमारी बड़ी पार्टी है, हमारे 27 मेंबर हैं, आपके 2 मेंबर हैं. सही. लेकिन ये कि भाई उन 2 मेंबरों का जो नुक्ता नजर है वो अहम है और मुझे बैठ के कोई ना कोई तय करना है उनके साथ. बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत होती है. ठीक है. ताजदर साहब, जी यही मालूम करेंगे शाह मोहम्मद शाह साहब से. शाह साहब, अवां भी समझो पिया त मुल्क जो हिन वक्त ताईं अवां पहिरियां त ॿुधायो त गुरबत आहे, अफ़लास आहे, जहालत आहे, तालीम न आहे ऐं सिहत जी सहूलियतूं आहिनि. बल्कि ताजदर साहब जेको चवे थो त जेको जमहूरी हिन वक्त सभ खां वॾो मसइलो आहे. अगरि जमहूरियत ईंदी त सही माना में जमहूरियत ईंदी त ॿिया मसइला आहिनि उहे बि हल थी वेंदा. अवां इत्तफ़ाक़ कयो पिया ताजदर साहब. जी, मैं ताज हैदर से भी मुत्तफिक हूँ. जी जी. ताज हैदर साहब सही कह रहे हैं. इस मुल्क का एक ही मसलों का वाहिद हल है. तरीक़ेकार ये कि आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है. जब मुल्क आइनी तरीके से चले, जिस मुल्क में आइन का एहतराम नहीं हो, जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून न हो, जिस मुल्क की लेजिस्लेशन न हो. अभी आप खुद कह रहे थे कि भाई क्या हल है. जी. देखिए, इन्होंने ये कहा कि
انہوں نے یہ کہا ابھی پیٹرول کہاں پہنچا, جی گیس کہاں پہنچا, بجلی کی بل کہاں آئے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ روزانہ نئی ڈگڈگی بجاتا ہے عمران خان نے لوگوں میں سوائے بھوک بے روزگاری کے دوائیاں مہنگی, غریب آدمی دوائی بھی نہیں لے سکتا ہے, دوائی مہنگی, دوا مہنگی, اٹو مہنگو, مانی مہنگی, مثلا بے روزگاری, کیترا مانو کروڑ نوکریوں अलाए केॾां वयूं और करोड़ा माण्हू नौकरी बदल जेके अंजुमन जूं नौकरियूं स्टील टाउन जेको स्टील मिल आहे न उहा तबाह बर्बाद उन में सभु मुलाज़िम कढिया विया. इहो कहिड़ो तरीक़ेकार आहे? ॻाल्हि इहा आहे त बाबा बुख रोज़गार जेसीं मुल्क आईनी तौर ते हलंदो, मुल्क कानूनी तौर ते हलंदो, मुल्क हली रहंदो ऐं मुल्क मसइलनि जा हल थींदा. मैंडेट जो एतिराम कयो वेंदो. मां तव्हांजे मैंडेट जो एतिराम कयो त तव्हां मुंहिंजे मैंडेट जो एतिराम कयो. असां ते इल्ज़ाम आहे त पीपल पार्टी PMLN जी नूरा कुश्ती पाण में न नूरा कुश्ती न, ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ़ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे दरमियान मुआहिदो आहे जेके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी चइजे. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तहत इहो मुआहिदो को बि असीं गैर जमहूरी कदम कोन खणंदासूं. असीं हिक ॿिए जे मैंडेट जो तस्लीम कंदासूं. माण्हुनि खे सियासी तौर सम्झ घटि आहे, उहे जेके इक़्तिदार जा बुखिया आहिनि उहे इहो था सम्झनि. शहीद बेनज़ीर भुट्टो पंहिंजी ज़िंदगी ॾेई वई, शहादत माणे वई, पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क़ाइमु आहे. मोहम्मद नवाज शरीफ़ अञा बि अदालतुनि जा चकर काटे, सज़ाऊं काटे, पंहिंजी न्याणी समेत जेल काटे, मुसीबतूं काटे, बीमारी जे ज़ाल जो मौत क़बूल कयो. उन खां मथे असां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंच बि कोन हटंदा. कुझु सिंध जे अंदरि, मां सिंध जे माण्हू थो मोकिलियां, कुझु सिंध जे अंदरि वास्कोटियूं सिपाही वेठा हूंदा आहिनि जेके माण्हू इक़्तिदार जो ख़्वाहिशमंद हूंदा आहिनि, वज़ारतुनि जा मज़ा माणे वेठा आहिनि या वेठा हूंदा आहिनि, गैर जमहूरी कुवतनि जी आसरे ते वेठा आहिनि, उन्हनि खे नाकामी थींदी. असांजे दरमियान इख़्तिलाफ़ राय आहे. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मंशूर अलॻि आहे, दस्तूर अलॻि आहे, पर इहो मुआहिदो ज़रूर आहे त गैर जमहूरी तरीक़े सां कंहिं सिस्टम कोन कंदा. असीं पाण खे मुल्क के जमहूरी रस्ते से आना है. सही सही. अच्छा ताजदार साहब, आपके सामने स्टेटमेंट्स हैं, गवर्नर सिंध के स्टेटमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं. आज वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा है कि हो सकता है हमने चीफ जस्टिस के सामने सही तरीके से अपनी बात उनके सामने नहीं रख पाए हैं जब भी उनके पास ये रिमार्क्स हैं. वाकई क्या आप पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस को ब्रीफ सही नहीं किया है सिंध की तरक्की के हवाले से या सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से? मैं चीफ मिनिस्टर की इस राय से मुत्तफिक हूँ. अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने ही बयान दिया था और उसमें कुछ चीज़ें मैं मोहतरम चीफ जस्टिस के ध्यान में लाया था कि जनाब अली ये सूरत हाल है जी. फिर मैंने पहली बात ये कही थी कि अगर सूरत हाल इतनी ख़राब है कराची से कश्मीर की जी तक, तो फिर ये हज़ारों आदमी जो रोज़ सिंध में आ रहे हैं और सिंध के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं, तो ये क्यों आते सिंध में? यानी पूरा जो सिंध का शुमाली इलाका है, ये घोट की जैकाबाद, ये तमाम पंजाब से सराइकी आबादी आके यहाँ सेटल हो गई है. कराची में लोग आ रहे हैं. शहरों को सिर्फ कराची में नहीं, हैदराबाद में, सक्खर में, मीरपुर खास में, जो दूसरे सूबों से आके लोग यहाँ ज़रूरी ज़मीनें खरीद रहे हैं. तो ये आबादी जो है ये बढ़ रही है यहाँ पे. तो अगर हालात ख़राब होते तो ये रोज़ जो हज़ारों आदमी आके सिंध में, हमारे सिंध के कितने लोग हैं कि जो जाके पंजाब में सेटल होते हैं? हमारे कितने मरीज हैं कि जो जाके पंजाब में जाते हैं इलाज कराने? 60% मरीज हमारे जो सिंध के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर इलाज होता है वो बाकी सूबों से आते हैं. फिर एक उन्होंने नालों की बात पे बरहम थे और उनकी बरहमी का एक जवाब है, लेकिन अगर उनको ये गोशगुजार कराया जाए कि जनाब अली ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बाला इलाका है और यहाँ नालों में एनक्रोचमेंट हुआ है और ये नालों का एनक्रोचमेंट जो है ये एक ऐसी जमात ने किया है कि जो बंदूकें लिए बैठी रहती है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बताने की थी. और जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी हुई है, जिसके बहुत से जो रहनुमा हैं वो बाहर खड़े होके जो वुज़रा रह चुके हैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं. तो अब ये तमाम चीज़ें बताने की थी. फिर ये कि हमने क्या क्या कोशिशें की, जैसे कि मुराद ने ये कहा कि
जनाब वो जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसमें नहीं शामिल हुआ। आखिर बाकी कराची के अंदर पानी क्यों नहीं खड़ा हुआ? सही। यानी कराची सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नाम तो नहीं है, सही। उसमें कैंटोनमेंट एरियाज हैं, उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 और डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ठीक। बाकी कराची में पानी क्यों नहीं खड़ा हुआ? ठीक। इस चीज को एक्सप्लेन करना था। और मुझे उम्मीद है कि मोहतरम चीफ जस्टिस जो कुछ बयानात आए हैं। अच्छा, फिर जैसे आप भी फरमा रहे हैं ताजदर साहब के जो वहाँ पे ब्रीफिंग का मसला था वो एज सच हम नहीं कर पाए, तो फिर कैसे दुरुस्त आप इसको दुरुस्त कैसे करेंगे? क्या दोबारा चीफ जस्टिस के सामने अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध के जो हैं वो पेश होंगे और फिर दोबारा ब्रीफिंग होगी इस तमाम तर सूरत हाल? तो हुई अटॉर्नी जनरल साहब ने की जिनका के ताल्लुक सिंध से है, जो कराची के रहने वाले हैं। अच्छा, खालिद जी। खान साहब जी अटॉर्नी जी जी जनरल, जी। और उन्होंने उल्टी ब्रीफिंग की कि जी बस हम ये कर देंगे। अच्छा क्या कर देंगे आप भाई? क्या फिर से 1 यूनिट बना रहे हो? क्या कर रहे हो यार? जी। और अगर बनाओगे तो फिर जाहिर है कि बाबा सर डेसू सिंध में डेसू, तो सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा किसको नहीं पता ही है। जी जी। मतलब कराची पे कब्जा कर लिया, धांधली करके 14 आदमी जिता दिया। जिन बेचारों को ये नहीं पता कि जिस हलके से वो मुंतखब हुए हैं वो हलका है कहाँ। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा ताजदर साहब, एक सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म साहब ने गवर्नर सिंध को तलब कर लिया, वज़ीर कानून को तलब कर लिया और कराची के हवाले से एक बैठक की। आप क्या समझ रहे हैं कि ये कोई प्लान बन रहा है कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से, जो बाकी सिंध है उस हवाले से? अगर कोई प्लान बन रहा है तो फिर पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी अगर कोई भी प्लान बन रहा है? नहीं, आप बताएं क्या प्लान बन रहा है या नहीं, इन चीजों से क्या जाहिर हो रहा है? सीधी बात है कि प्लान नहीं, ये तो ये एक मेरा सवाल है क्योंकि बिलावल साहब ने भी कल इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज मैं आपसे जी। अच्छा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं सड़क पे कोई आदमी जा रहा है, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये प्लान है कि नहीं है, तो वो भी जवाब देगा कि प्लान है। अच्छा, प्लान है, तो उस प्लान को नाकाम करना है। वो प्लान क्या है? वो सीधी बात है, वही 1 यूनिट बनाना है। अच्छा, और कराची को फेडरल गवर्नमेंट के करना है। देखिए ना, 2 चीजें चलती रही हैं। एक तो ये कि सिंध को तोड़ो, अच्छा, कराची को अलग करो। अच्छा, ये आज का प्लान नहीं है, ये बहुत पुराना प्लान है मगरिब का। अमेरिका, इसराइल, ये वो, इंडिया कि कराची को तोड़ो, सिंध को तोड़ो और कराची को अलग करो। एक ये प्लान है। दूसरा ये प्लान के साथ ये इसको 1 यूनिट करो। अच्छा, हम इत्तेहाद का तरीका ये है कि और 18वीं तरमीम को रोल बैक करो। अच्छा, मतलब वो तो खुद कह रहे हैं ना, तो अब मुझे क्या कहने की जरूरत है कि प्लान है कि नहीं? तो ताजदर साहब, फिर पीपल्स सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि कैसे आप इस तमाम तर सूरत हाल का सामना करेंगे? आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? यार, पहली दफा सामना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े डिक्टेटर देख लिए, ये देख लिए, वो देख लिए, ये तो पप्पू लोग हैं सारे। अच्छा, पहली दफा थोड़ी कर रहे हैं मुकाबला। या हमारे लिए जेलें कोई नई बात है? मैं और शाह मोहम्मद शाह साहब साथ थे जेल में। सही। और वहाँ ममनून साहब ने कुछ कर दिया था। याद है? शाह मोहम्मद शाह साहब सुन रहे हैं? जी जी, साथ थे। जी जी। और ऑपरेशन के बाद मैं आपको बता दूं, मेरे हार्ट बाईपास के बाद मेरा वेंटिलेटर बंद किया गया था। अच्छा। और शाह मोहम्मद शाह साहब मेरी बॉडी लेने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम कर रहे थे। अच्छा, तो हम तो इन मराइल से गुजरे हैं यार। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि शाह मोहम्मद शाह साहब को याद है कि एम्बुलेंस का इंतजाम कर रहे थे बॉडी लेने के लिए। जी जी जी, यही शाह मोहम्मद शाह साहब से मालूम करेंगे कि शाह साहब वहाँ समझे भी। अच्छा, वाकई एक दफा भी है। जी जी, ताज साहब से मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाह लास्ट जी। जो हुकूमत इस्लामाबाद को नहीं संभाल सकता है, इस्लामाबाद रकबा जो है एक छोटा सा शहर है, यानी मेरे कराची के चौथाई जितना शहर भी नहीं है, उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकती, कानून की बालादस्ती नहीं कर सकती, वो विफाक के हवाले कराची करेंगे। यानी ये वो अलग बात है, वो मेरा सिंध है, धरती मेरी माँ है, वो अलग चीज है।
لیکن بات یہ بھی کرتا ہوں کہ جو عمران خان اسلام آباد کو چھوٹے رقبے کو سنبھال نہیں سکتا، وہ پورو کراچی کو وفاق کے حوالے کرے گا. یہ سندھی میں ہم کہتے بلیہ کے خوابہ میں چھیچڑا، بلیہ کے خوابہ میں چھیچڑا ہے. میں ایک گال بتا دو گا، عمران خان جی حوالے کے جے انہیں پویاں ویٹھا پشت سے کٹ پتلی تھیا، جے پاکستان بالکل صحیح تو تاجے دت ہے. ان میں انڈیا انوالو ہے، ان میں امریکہ انوالو ہے، ان میں اسرائیل انوالو ہے. وہ کراچی کے الگ کرے، وفاق کے حوالے کرے، کراچی کے الگ کرے، سندھ کے دھرتی کی تقسیم کرے. اساں پاکستان تے حق قرآنی خصے اتنے کراچی حکومت کرنا گھرن تھا. کراچی پورٹ تے نظر وہ پہلے شاگرد زمانے میں یہ بیان پڑھو تو نوجوان پڑھجو اگتے قدم رسالے میں موں تڏहिं بھی چيو 1973 74 ان پاڻي تے سندھ دے دريا تے یا سمنڈ تے قبضے کرن جو سازش تھی رہی ہے. ऐं हिननि खे ग्वादर पोर्ट इन करे ग्वादर पोर्ट जी मुखालफ़त कयूं त जीअं त उते बि अमेरिकन इंट्रस्ट हो, इज़राइल इंट्रस्ट हो. ये कुखड़े कराची कंहिं बि सूरत में न विफ़ाक़ जे हवाले थींदी. मां सिंध जे दानिश्वरनि, सिंध जे अदीबनि, सिंध जे क़ौम परसर खे चवणु घुरां थो त मुंहिंजा भाइरो पीपल्स पार्टी जे इख़्तिलाफ़ राय रखो पर धरतीअ जी तक़सीम ते गॾु थियो. बसि ॻाल्हि ख़तमु हुई मुंहिंजी. ठीकु है नाज़रीन वठूं था नंढी साईं खां पोइ शाह महमूद शाह साहब खां इहो ज़रूरु पुछंदासूं त इन तमामु तर सूरत हाल में नून लीग छा थी सोचे, नून लीग कहिड़ी स्ट्रेटजी अख्तियार कंदी जॾहिं इन तरह जो को फ़ैसिलो थियो त. नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त अगरि कोई गैर आइनी क़दम खणियो पियो वञे सिंध जे हवाले सां, कराची खे अलॻि करण जे हवाले सां या को ॿियो को क़दम खयो पियो वञे त पोइ उन में नून लीग जी स्ट्रेटजी कहिड़ी हूंदी. शाह साहब जेके आइनी माहिर आहिनि उहे त चवनि था पिया त आइनी तौर ते अहिड़े कंहिं बि क़दम जी आइन इजाज़त नथो ॾे. अगरि को गैर क़ानूनी क़दम खणियो पियो वञे, को गैर आइनी क़दम कोई शाह साहब सवाल ॿुधो त अगरि कोई गैर आइनी क़दम खयो थो वञे त इहा ॿी ॻाल्हि आहे. पर हाणे तमामु तर सूरत हाल में अगरि अव्हां ख़दशा बि ज़ाहिर कयो था पिया ऐं बार बार चओ पिया त 1 यूनिट मड़ियो पियो वञे, अगरि इहो मड़ियो वेंदो त पोइ तव्हांजी पोज़ीशन किथे हूंदी, अव्हां कहिड़ी स्ट्रेटजी आहे तव्हां वटि? असीं सिंध जे माण्हुनि सां गॾु हूंदासीं. अच्छा, सिंध जे माण्हुनि सां ख़ल्क़ ख़ुदा सां 6 करोड़ सिंधियुनि सां गॾु हूंदासीं. सियासी इख़्तिलाफ़नि जे बावजूदि 6 करोड़ सिंध सां गॾु हूंदा. कराची खां वठी कश्मीर ताईं सिंध सां गॾु हूंदासीं. अच्छा न पर अव्हां जी क़यादत इन ॻाल्हि ते क़ाइल थींदी त अगरि सिंध हुकूमत खे ख़तमु करे का नई हुकूमत मड़ी पई वञे या के नया फ़ैसिला मड़ी पिया वञनि त पोइ नून लीग PML सपोर्ट न कंदी, गैर आइनी क़दम जी मुखालफ़त कंदी. अच्छा, गैर आइनी क़दम जी कॾहिं मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ़ जी ज़िंदगी आहे, अलाह करे उन ज़िंदगी रहंदे जेसि नवाज़ शरीफ़ मौजूदु है, पार्टी मौजूदु है तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी गैर आइनी कदम खड़ना मेरी एक पसंद ना कर दो. ठीक है. अच्छा ताजिदर साहब, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे माशी मसाइल हैं या दीगर जो मुल्क जिस सूरत हाल में इस वक्त मौजूद है, आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में इस तरह के कदम अगर लिए जाएंगे तो क्या वो बर्दाश्त के काबिल होंगे? मुल्क पे किस तरह के असरात छोड़ेंगे अगर इस तरह के कदम होंगे तो? यार देखो, ये बात तय कर लो कि मईशत खराब किस वजह से है. मईशत खराब तो इसी वजह से है ना कि उल्टे रुख में चल रहे हैं. तो अगर हम सही रुख में डालेंगे तो उससे तो मईशत बेहतर होगी. मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि भाई आप सड़क पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये थी विंदो वो थी विंदो. ये तो चीज नहीं है. एक चीज जो सही है वो करनी है. और अगर इंतखाबात होते हैं और आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं तो बेहतरी की सूरत निकलेगी. उससे खराबी क्या है? सही. यानी कौन पब्लिक की जो राय है, आवाम की जो राय है, उससे कौन खौफजदा है? ठीक है, हम इलेक्शन होते हैं, हम जीतते हैं, हम हारते हैं, जो भी है, कोई और जीत जाता है, हम बैठ के उसके साथ काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. ठीक. अच्छा ताजिदर साहब, वफाक की जानिब से या PTI की जानिब से एक बार बार ये भी कहा जाता है कि 12 साल पीपल्स पार्टी को हुए हैं इस सूबे में और कराची समेत पूरी सिंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम नहीं हुआ. कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, नाले तरिए साफ़ नहीं कर पाए, NDMA को आना पड़ा. इनकी कारकर्दगी तो ये है. अगर हम कुछ भी कहते हैं तो फिर ये 18वीं तरमीम को लेके सामने करते हैं कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक कर रहे हैं या कराची को अलग करने की बातें होती हैं. इनकी कारकर्दगी पे हम जब भी सवाल उठाते हैं. उनकी कारकर्दगी ये है कि लोग इलाज करने के लिए सिंध आते हैं. अच्छा. तो मरीज का इलाज तक नहीं कर सकते.
अच्छा उनकी कारकर्दगी ये है कि लोग रोजी रोजगार के लिए सिंध आते हैं, एक दो नहीं करोड़ों, उनकी ये कारकर्दगी है। भाई हम पूरे पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। मैं सीपैक कमेटी का चेयरमैन था, मैं लड़ा इस बात के लिए कि सीपैक पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानी चाहिए सड़क। मैंने और मुझे कहा वहाँ के सेनेटर्स ने कि जी आप सिंध कुर्बानी दे रहा है। मैंने कहा भाई हम सबका हक जो है वो मोहतरम रखते हैं, हम अपना फायदा नहीं देखते, हम सबका फायदा देखते हैं, और सबको उनका हक जब तक नहीं मिलेगा पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। आप यहाँ पे दहशतगर्दी कराते हैं, आप यहाँ पे हर किस्म के वो ज्यादतियाँ कराते हैं। आप जो PSDP के अंदर देख लीजिए कि सिंध के लिए क्या रखा है, हर चीज वसाइल आप करते नहीं। FBR जो है वो चल नहीं रहा आपसे। सिंध में जो सिंध में ही नहीं बल्कि हर सूबे में जो भी सूबाई टैक्स है उनमें आप देख लीजिए किस तरीके से बढ़े हैं वो सारे के सारे। 2 साल से पंजाब में नहीं बढ़े, बाकी सूबों में सब के सब बढ़े। FBR के टैक्स क्यों नहीं बढ़े? आप हमें दीजिए, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स हम जमा करके आपको देंगे, इनकम टैक्स हम जमा करके आपको देंगे, बढ़ेंगे टैक्स। ये जो है और तरीका के आप स्मगलरों को और जो इंपोर्ट कर रहे हैं सामान और जो फैक्ट्रियां बंद करा रहे हैं उनके लिए आप हर फैसिलिटी दे रहे हैं। गंदम इंपोर्ट कर लो, कहाँ गई गंदम? उनका मिनिस्टर खुद कहता है भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गंदम कहाँ गई। 68% जो उस पर ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट पे उसकी, वो आपने खत्म कर दी। आपने प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दी जो जितनी चाहे मंगा ले और मंगा के स्मगल करे अफगानिस्तान। गंदम कहाँ गई? उन्हें मिनिस्टर साहब को क्यों नहीं पता? गंदम स्मगल हुई है, गंदम जो है वो होर्ड हुई है, पता है उन्हें। जो आएगी गंदम उसके साथ भी यही होगा, शक्कर के साथ भी यही होगा, और रोज बरोज जो बाजार में इनके निर्ख हैं वो बढ़ते जाएंगे। गरीब जो है वो उन पर बोझ बढ़ता जाएगा। नहीं भाई हमें अपनी गंदम चाहिए। नहीं, लेकिन ताजर साहब इस वक्त गंदम तो सबसे ज़्यादा महंगा जो आटा है वो तो कराची में मिल रहा है और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल, और हम नहीं रिलीज कर रहे अपनी गंदम, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो बुरे वक्त जो आ रहा है, टिड्डियां हमें सामने नजर आ रही हैं। अच्छा। सैलाब हमें सामने नजर आ रहा है। अच्छा। हम देख रहे हैं कि बुरा वक्त आ रहा है, खुदा करे ना आए। सही। लेकिन उस बुरे वक्त के लिए कुछ तो हो हुकूमत के हाथ में। चले, क्या हम गंदम रिलीज कर दें इसलिए कि वो दूसरे सूबों में और अफगानिस्तान स्मगलरों के लिए हम रिलीज कर दें? अच्छा। और जखीरा अंदोजी करने वालों के लिए हम रिलीज कर दें? हमने बुरे वक्त के लिए बचा के रखी। बहुत 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 शुक्रिया ताज हैदर साहब, शाह मोहम्मद शाह साहब। अवां ॿिन्हिनि मौजूद महिमाननि असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अवां ॿिन्हिनि मौजूद महिमाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु हो त पाकिस्तान में हिन वक़्तु सभ खां वॾो मसइलो जमहूरी मसइलो आहे। अगरि जमहूरियत पंहिंजी रूह में हिन मुल्क में अचे थी पई त के ॿिया मसइला आहिनि उहे अज़ ख़ुदि हल थी वेंदा, पोइ गुरबत बि हल थी वेंदी, गुरबत खे बि घटि थी वेंदी, तालीम ऐं सिहत जूं जेके सहूलियतूं आहिनि उहे पिणु मां अवाम खे मैसर थींदियूं। इन सां गॾु जेके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।